नमस्कार, मैं डॉक्टर नामिका जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हमने अक्सर हमारे आसपास देखा है कि कभी किसी व्यक्ति को मीठा पसंद है तो कोई नमकीन पसंद करता है, किसी को ठंडा अच्छा लगता है तो किसी को गर्म, कोई शांत स्वभाव का है तो कोई गुस्सैल है। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सब किस वजह से है? ये निर्धारित होती है हमारी प्रकृति से। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी प्रकृति त्रिदोषों द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब वात पित्त कफ के द्वारा। वैसे तो हमारे शरीर में तीनों दोष होते हैं, पर जो दोष सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है उसी के हिसाब से हमारी प्रकृति निर्धारित की जाती है। दोषों के हिसाब से 7 प्रकार की प्रकृति कही गई है, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात और पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, कफ पित्त प्रकृति और त्रिदोष प्रकृति। अब बात आती है कि हमें प्रकृति समझनी ही क्यों है, तो इसके कुछ कारण हैं। जैसे एक कारण तो ये हो सकता है कि अगर हम अपनी प्रकृति समझ जाएं तो हमें बहुत ही आसानी होगी कि हमें हेल्दी रहने के लिए अपने प्रकृति के हिसाब से अपनी खान पान और रहन सहन कैसी रखनी चाहिए। दूसरा तो ये कि अगर हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को ही समझ जाएं और समझ जाएं कि ये उनका व्यवहार हमारे प्रति उनकी प्रकृति की वजह से है, तो रिश्ते में काफी मिठास आ जाएगी और सामाजिक और पारिवारिक तौर पर जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हो सकता है। तीसरा कारण है कि प्रकृति हमारे ट्रीटमेंट में बहुत अहम रोल अदा करती है, पर क्योंकि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं सीख रहे हैं, हमें प्रकृति अपने और अपने परिवार के हेल्थ मेंटेन करने के लिए और आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जानना है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में जो मैं प्रकृति एक्सप्लेन करूं वो बिल्कुल सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं वात प्रकृति। आयुर्वेद के हिसाब से वात प्रकृति का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह है। वात प्रकृति के लोगों को चंचल कहा गया है, मतलब इन्हें हर चीज में जल्दबाजी पसंद है, जैसे जल्दी जल्दी खाना, जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी चलना। वात प्रकृति में ड्राइनेस पाई जाती है, मतलब रुक्षता, जैसे बाल ड्राई होते हैं उनके, नेल्स ड्राई होंगे, स्किन ड्राई होगी, और इस ड्राइनेस की वजह से उनको अधिकतर प्रॉब्लम्स आते हैं क्रैकिंग के, मतलब उनके स्किन जल्दी फट जाती है, लिप्स जल्दी फट जाते हैं। वात का एक गुण है शीतलता, मतलब ठंडी, जिस वजह से इस प्रकृति के लोगों को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। जरा सी ठंडी में भी इनको ज्यादा ठंडी लगती है। आप देखेंगे कि ठंड के मौसम में ऐसी प्रकृति वालों को बहुत जल्दी तकलीफ शुरू हो जाती है, उन्हें शरीर में या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और ठंड की वजह से वो ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। उसी प्रकार अगर वो ठंडी चीज खा ले तो भी उनको तकलीफ होने लगती है, ठंडी उन्हें सूट नहीं करता। ऐसे लोग एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। एग्जाम्पल के लिए अगर वो बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे होंगे तो वो एक जगह बैठे नहीं मिलेंगे, वो यहाँ से वहां चलते हुए दिखेंगे, चंचल और अस्थिर दिखेंगे। उसी तरह उनका मन भी चंचल होता है, मतलब कभी वो शांत नहीं बैठते, कुछ न कुछ उनके मन में कोई न कोई बातें चलती ही रहती है, कोई न कोई समस्या या प्रॉब्लम्स के बारे में वो सोचते ही रहते हैं। इस प्रकृति के लोग अधिकतर पतले होते हैं और उनके जॉइंट से आवाजें भी आती हैं, क्योंकि वात का एक गुण होता है शब्द यानी आवाज। इनके पाचन में हमेशा अप डाउन होता रहता है, मतलब कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, कभी भूख ही नहीं लगती। अब देखते हैं हम पित्त प्रकृति। जैसा कि हमने वात में देखा कि वात प्रकृति वालों को ठंडी नहीं पसंद, पर अब पित्त प्रकृति वाले थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि पित्त का एक गुण होता है उष्ण, मतलब गर्मी। पित्त प्रकृति के लोगों का डाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है, वो कितना भी खा लेंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और फिर भूख लग जाएगी, उन्हें प्यास भी ज्यादा लगती है। इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा हाई ही होता है। गर्मी की वजह से इनकी बाल भी बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और जल्दी सफेद भी हो जाते हैं। इनमें ज्यादा रेडनेस देखने को मिलता है, जैसे उनके नेल्स रेड हों। इनकी बॉडी बिल्ड मीडियम होती है और बल भी उसी के हिसाब से मीडियम ही होता है। इनका नेचर एग्रेसिव होता है, इनकी आवाज भी काफी तेज और शार्प होती है। इनका स्किन सॉफ्ट होता है और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। पित्त प्रकृति वालों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। अब बारी आती है कफ प्रकृति की। तो कफ प्रकृति वात प्रकृति के बिल्कुल उल्टा होता है। जैसा कि हमने देखा वात प्रकृति में व्यक्ति हमेशा चंचल रहता है, पर कफ प्रकृति में वो धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे चलना, धीरे खाना ये पसंद करता है। बॉडी स्ट्रक्चर इनकी बड़ी होती है और बल भी काफी स्ट्रांग होता है। आंखें बड़ी बड़ी होती है, आवाज में भारीपन होता है, आवाज में मिठास होता है। इनकी स्किन ऑयली होती है, बाल भी बहुत ज्यादा होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है। ये जल्दी थकते नहीं और इन्हें पसीना भी जल्दी आता नहीं है।
इन्हें भूख प्यास कम लगती है, कफ की वजह से इन्हें आलस बहुत आता है और ये ज्यादा सोना पसंद करते हैं। ये चीजें जल्दी समझ नहीं पाते और अगर समझ जाते हैं तो लंबे समय तक याद रखते हैं। ये शांत स्वभाव के होते हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आता नहीं और गुस्सा आए भी तो बहुत कम और जल्दी मान जाते। ये थी तीनों प्रकृति जो आयुर्वेद ने कही है। अब जिस भी दोष की अधिकता हमें दिखेगी वो हमारी प्रकृति होती है। हमें ये भी दिखता है कि कई बार 2 दोषों के लक्षण हम में हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 2 प्रकृति वाले हैं। जैसे वात या पित्त प्रकृति के हो सकते हैं, वात या कफ प्रकृति के हो सकते हैं, या कफ और पित्त प्रकृति के हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी प्रकृति निर्धारित होती है। आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ प्रकृति होती है त्रिदोषज प्रकृति, पर त्रिदोषज प्रकृति होना बहुत मुश्किल की बात है। त्रिदोष के बाद सबसे बेस्ट प्रकृति होती है कफज प्रकृति, फिर पित्तज, फिर वातज और उसके बाद होते हैं द्वंद्वज, मतलब 2 प्रकृति वाले। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप कौन से प्रकृति के हैं, तो चिंता ना करें, इन लक्षणों से अपनी प्रकृति तो आप निकाल ही सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास एक प्रश्नावली है जो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उस प्रश्नावली के जवाब अगर आप मेरे साथ वीडियो के साथ साथ देते जाएंगे तो आपको आपकी प्रकृति मिल जाएगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन प्रकृति को हम डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप चिंता ना करें, आप धीरे धीरे करके मेरे प्रकृति के सीरीज वीडियो के माध्यम से ये भी सीख जाएंगे। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि आयुर्वेद का एक बेसिक नियम है, जिस प्रकृति जैसे वात प्रकृति वालों को जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वात की वजह से, तो हमको क्या करना है, वात के अपोजिट गुण वाले खान पान या औषधि उनको देनी होती है। अब आप ये कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा मेरे चैनल पर, और एक एक करके जब हम सभी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत आसान है अपनी या फिर किसी और की या किसी की भी प्रकृति को निर्धारित करना और उस हिसाब से खान पान मेंटेन करना, अपना रहन सहन मेंटेन करना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन प्रकृति को हम डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और हम कैसे समझेंगे प्रकृति को, तो चिंता मत करें। अगले वीडियो में जो प्रकृति के सीरीज में मैं और अपलोड करूंगी उससे आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत ही जल्द मैं YouTube लाइव सेशंस लेने वाली हूँ। YouTube पे लाइव आकर मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। इसका हम समय और दिन निर्धारित बहुत जल्दी ही करेंगे और बहुत जल्द आपसे मैं लाइव मुलाकात भी करूंगी जिसमें आप अपने सारे प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ इतनी जल्दी ये कॉन्सेप्ट समझना इजी नहीं है, पर मैं आप सभी को ये अश्योर करवाती हूँ कि अगर आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहे तो हम बहुत जल्दी ये सब सीख जाएंगे। और आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।